आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले हम आपको जगाना चाहते हैं, फिर अपनी बात और अतिथियों का परिचय दूंगी। मैं बोलूंगी जय स्वदेशी, आप कहेंगे जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। मैं कहूँगी जब बाजार जाएंगे, आप कहेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे। मैं कहूँगी दूध दही के देश में, आप कहेंगे पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। मैं डॉक्टर रेखा शर्मा LBS डिग्री कॉलेज में प्राध्यापिका हूँ। इसी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से शुरू से ही मैं जुड़ी रही, कभी विज्ञान के माध्यम से, तो कभी महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, कभी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य से, कभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव भरने के लिए। मैं अपने जीवन को धन्य समझती हूँ। और देखिए हमारे बीच में जनार्दन सिंह जी भी आ गए हैं। कार्य किए और विज्ञान के माध्यम से तो पूरे जनपद के साथ एक एक ग्राम सभा में पहुंचने का प्रयास किया, स्टूडेंट्स के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए। लेकिन अपना जीवन उस दिन मैंने धन्य माना कि जब स्टूडेंट लाइफ में थी मैं, और कोई राष्ट्रीय गान बजता था, राष्ट्रीय गीत बजता था, तो मेरे रोए रोए खड़े हो जाते थे और राष्ट्रीयता की भावना से मैं ओत-प्रोत हो जाती थी। जब मेरी मुलाकात आज के 7-8 साल पहले हुई माननीय श्री कश्मीरी लाल जी से, तो मैंने सोचा मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि जिस देश की मैं रहने वाली और जो मैं आज देख रही हूँ पश्चिमीकरण, और किस तरीके से भारत का, यहाँ के रीति रिवाजों का, यहाँ के संस्कार का, यहाँ की परंपरा को जिस तरह से बदलने का प्रयास किया जा रहा है और लोग नहीं समझ रहे हैं इसे, कश्मीरी लाल जी ने पूरे भारतवर्ष में इस राष्ट्रीय इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बना दिया। और जो उपेक्षित व्यवसाय थे, अभी हमारी बहनों ने देखी आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगा रखी है, ऐसे ही चीज़ों को प्रश्रय देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए श्री कश्मीरी लाल जी का मैं जितना भी अपने शब्दों से कुछ कहूँ तो मुझे यही लगेगा कि ये सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आपने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है राष्ट्र को, और बहुत मुश्किल से आपका समय किसी क्षेत्र को मिल पाता है, क्योंकि हम भारत बहुत बड़े, कई पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अगर घूमने लगे तो पूरा वर्ष घूमते रह जाएंगे, एक भी दिन का समय हमें नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि कश्मीरी लाल जी ने कभी अपने लिए अपना जीवन होश संभालने के बाद नहीं जिया है और पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। और ऐसा राष्ट्रभक्त यदि हमारे इस क्षेत्र में आया है तो हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। साथ ही साथ हमारे बगल श्री अनुपम श्रीवास्तव जी हैं, जो स्वदेशी जागरण मंच के हमारे क्षेत्रीय संयोजक हैं। राजीव श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो प्रांत पूर्ण कालिक हैं, और आपने भी अपना जीवन पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे बीच में जनार्दन सिंह जी भी आ गए हैं। देखिए, आप भी स्वदेशी जागरण मंच के बहुत ही मजबूत प्रहरी के रूप में इस क्षेत्र में स्वदेशी की भावनाओं को, स्वदेशी के कंसेप्ट को,
स्वदेशी के चिंतन को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब हम जहां आए हैं, मैं उनको साधुवाद देती हूं और इनसे जुड़े हुए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद इस मंच से देती हूं कि आनंद जी हैं, सुनील आनंद जी, इनको मैंने कला के क्षेत्र में देखा है। इनकी बिटिया हमारे यहाँ पढ़ती है और कला के क्षेत्र में मुझे लगता है शायद पूरे जनपद में इतनी अच्छी आर्ट किसी की नहीं होगी। और मैं इनसे आज यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार जब हम अपने मार्गदर्शक को बुलाएं, कश्मीरी लाल जी को बुलाएं, तो स्वदेशी जागरण मंच इस अवध प्रांत में क्या कर रहा है और कैसा है, ये आप अपने कला के माध्यम से निश्चित इन्हें भेंट करें, ताकि दिल्ली में आपकी ये कला ऑफिस में लगाई जा सके। मैं बहुत बहुत कोटि सा धन्यवाद अपने छोटे भाई शिव कुमार मौर्य जी को, इनके सभी सहयोगियों को जो कुटीर उद्योग से जुड़े, जिन्होंने लघु उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सीढ़ी बनाया और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास किया, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो शिव कुमार मौर्य जी उस समय बहुत, मतलब 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ, थोड़े पतले थे ये और इनके पिताजी बहुत डायनेमिक थे। मैं उनसे मिली, मैंने उनसे पूछा कि इतने सारे आपने प्लांट लगा रखे हैं, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि रेखा मैम वनस्पति विज्ञान पढ़ाती हैं तो एक बार हमारा क्षेत्र आके मेरी मेहनत को देखें। मैं उनके इसी प्रयास को देखने आई और मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई। और उसी समय शिव कुमार मौर्य जी से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा कि आपने तो पूरी बायोडाइवर्सिटी पूरे भारतवर्ष की इस क्षेत्र में लाके लगा दिया है, और फिर इन्हीं पौधों की प्रोसेसिंग करके आप दवाइयाँ भी बनाते हैं। एलोपैथ से आयुर्वेद की ओर हमारे अवध प्रांत को आप ले जा रहे हैं। आज आयुर्वेदिक दवाइयों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। हम कोविड-19 जैसी इतनी भयंकर वायरस से उपजी हुई बीमारी जो पैंडेमिक हुई, हम अगर बच सके तो आयुर्वेद के कारण ही बच सके। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो शोधशाला है आयुर्वेद की, ये शोधशाला पूरे भारतवर्ष में अपना स्थान बनाए और लोगों को बताए कि हर पौधा जो पूरी दुनिया में पाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मानवता के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए सबका अपना अपना रोल है। और अभी हमारे जितने अतिथिगण आए हैं, शिव कुमार मौर्य जी, सहजन विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है, और कितनी चीज़ें बता दे, इसमें कितने सारे मिनरल पाए। विषय बड़ा लंबा है और दुर्भाग्य यह है कि इस कार्यक्रम को मैं एक उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाना चाहती थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नीट की परीक्षा, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट की परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें जिम्मेदारी की मुझे सौंप दी गई है एक, जिसकी अभी मीटिंग है हमारी, तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं प्लांट्स के बारे में उतना नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरा विषय है। बताने लगूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन सहजन को मैंने देखा, आप एलोवेरा के माध्यम से, आप तुलसी के माध्यम से, मतलब विभिन्न पौधों से जिस तरह से उसकी प्रोसेसिंग करके आज आप दवाइयाँ बना रहे हैं, और मिलेट्स की ओर हम अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 50-60 पहले सबके यहाँ बाजरा और जई और जौ और मोटा अनाज खाया जाता था। इस 50 वर्षों की ये देन है कि हमने पश्चिमीकरण को अपनाया और केवल गेहूं पर आ गए, और गेहूं पर आ जाने के कारण ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी आहार नाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। आज देखिए फिर भारत एक संदेश पूरे विश्व को दे रहा है कि मिलेट्स की ओर जाओ, मोटे अनाज की ओर जाओ, रफेज की ओर जाओ, जिससे तुम्हारा डाइजेशन जब सही रहेगा। कोई भी बीमारी हमें तभी पकड़ती है जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। तो हमें पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मिलेट्स की ओर जाना है, और
शिव कुमार मौर्य जी ने मिलेट्स के कल्टीवेशन पर और उससे बनने वाले उत्पाद पे भी बिल्कुल क्रांति ला दी है। इतना अच्छा कार्य किया है, तो मैं बहुत बहुत सभी को साधुवाद देती हूँ। और आज इस धरती पर हमारे बड़े भाई माननीय कश्मीरी लाल जी का चरण पड़ा है, तो मुझे लगता है कि यह क्षेत्र अब बहुत आगे द्रुत गति से बढ़ेगा। और इस क्षेत्र में मेरी इच्छा है कि शिव कुमार मौर्य जी के निर्देशन में एक शोधशाला आयुर्वेद की जरूर बन जाए, और इसके लिए हम जरूर प्रयास भी करेंगे। मैं अपने अतिथियों को ये बताना चाहूँगी कि ये यहाँ से वहाँ तक जितनी चीज़ें ये बनाई गई हैं, ये सब घरेलू उत्पाद से बनाए हुए हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सौंदर्य के लिए, हमारी प्रकृति के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जो लोग आए हैं यहाँ पर, उनसे मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर यहाँ से लेकर जाएंगे, ताकि उनको याद रहे कि हम गोंडा गए थे और ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल जंगल में मंगल इन्होंने कर दिया है। बहुत बहुत सबको साधुवाद देती हूँ। इसी के साथ हमारे कॉलेज की छात्रा है प्रिया शुक्ला जी, जो हमारे साथ आई हुई हैं। मैं अपेक्षा करती हूँ कि प्रिया शुक्ला चूँकि युवा शक्ति है, हम लोग अब बुजुर्ग हो रहे हैं, तो हमारे चिंतन को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा, कौन स्वदेशी के दायित्व को निभाएगा आगे चलकर। तो प्रिया शुक्ला जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप हमारे अतिथियों का सम्मान करते हुए और स्वदेशी पर अपने चिंतन पर प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।